हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज का जो विषय है आपका वो है आपका ग्राइंडिंग से संबंधित। और इसमें एक विशेष चीज़ है कि जो ग्राइंडिंग से संबंधित है, तो ग्राइंडिंग संबंधित में आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इस्तेमाल कर लिया और इस्तेमाल करने के बाद देखा होगा आपने कि व्हील आपके ख़राब हो जाता है। तो वो ख़राब होने के बाद में क्या है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन भी किया जाता है। हमारे जो व्हील ख़राब हो जाता है उसको कैसे सही करते हैं, उसको सही करने वाले साधन क्या क्या होते हैं, टूल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस कारण से आती है वो आपको बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि व्हील आपके दो टाइप से होते हैं, जैसे कि आपका एक सॉफ्ट होता है और एक आपका हार्ड होता है। और वैसे तो आपके जो ग्रेड होते हैं वो आपके सॉफ्ट होते हैं, मीडियम होता है, ठीक है, और एक हार्ड होता है, ठीक है। सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड 3 टाइप में होता है। तो ऐसे ही जब हम वर्क करते हैं तो सॉफ्ट पे ज़्यादा मटेरियल काटता है और हार्ड वाले जो व्हील होता है उसमें मटेरियल कम काटता है, फिनिशिंग करता है। तो कुछ अवस्था होती है कि जब फिनिशिंग करते करते काटते काटते क्या होता है, एब्रेसिव कण जो है क्या होते हैं, एब्रेसिव कण होते हैं, बॉन्ड छोड़ता नहीं है। तो क्या है, आपका ग्राइंडर व्हील चमकने लगता है। या शॉर्ट वाला व्हील है आपका, हम कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करते 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 क्या होता है कि हमारा व्हील हमारा गंदा हो जाता है। या क्या करते हैं हम, कोई शॉर्ट मेटल, बहुत शॉर्ट मेटल जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, तांबा है, वो आपने क्या किया, आपने व्हील से लगा दिया, व्हील से आप उसे कटिंग करने लगे। कटिंग करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें जो ग्रेन्स होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं मेटल के, वो व्हील में आपके घुस जाते हैं और व्हील आपका जो है क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। फिर हम टूल ग्राइंड करने जाते हैं तो क्या है, टूल ग्राइंड होता ही नहीं है। तो क्या है, वो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है आपको बता रहे हैं। पहले क्या है इसमें, पहले आता है लोडिंग ऑफ व्हील। व्हाट इज द लोडिंग ऑफ व्हील? आप जानते हैं कोई वर्क हमारा जब लोड हो जाता है तो वो लोड होने से क्या होता है, हम उस काम को कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। या कोई वजन उठाना है हमको, लोड हो गया ज़्यादा, तो लोड होने से क्या होता है, उस चीज़ को हम करते नहीं है, ठीक है, किसी का सहारा लेते हैं। तो ऐसी लोडिंग ऑफ व्हील क्या होता है, ग्राइंडिंग करते समय धातु के कण पार्टिकल्स एब्रेसिव कणों में फंस जाते हैं। आप जानते हैं एब्रेसिव क्या होता है, जो जॉब को काटता है, जो मेटल को काटता है वो एब्रेसिव होता है, और जो एब्रेसिव को जोड़ के रखता है वो बॉन्ड होता है, ठीक है। तो व्हील आपका किससे बना होता है, एब्रेसिव और बॉन्ड से बना होता है, ठीक। जब भील धातु काटना ही बंद कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, लोडिंग ऑफ भील कहते हैं। यानी भील कटिंग करना बंद कर देता है। बहुत हल्का हल्का काटेगा मामूली, आपको आप जोर लगाते रहेंगे, लगेगा आपको भील काट ही नहीं रहा है, खाली आपका टूल उस पर फिसलने लगता है। तो कह रहा है कि इस प्रकार का जो भील है उससे ग्राइंडिंग करने पर ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। जैसे आप जानते हो जब भील कटिंग कम करता है, हम देखा होगा कि आपका टूल जल्दी से ही गर्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ज़्यादातर यह दोष भील पर नरम धातु ग्राइंड करने से आता है। हम सॉफ्ट धातु ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है, और ग्राइंड के लिए है नहीं, और फिर भी ग्राइंड कर रहे हैं तो आपका जो है भील भर जाता है, ठीक है। फिर तो इस वाले दोष को क्या है, व्हील ड्रेसर द्वारा ड्रेसिंग करके दूर किया जाता है। जब वो पूरा भर जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको हम ड्रेसर द्वारा उसको सही करते हैं। तो ये होता है लोडिंग ऑफ व्हील, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें ग्लेजिंग ऑफ व्हील। इससे ये थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि दोनों एक जैसे हैं लेकिन ग्लेजिंग ऑफ व्हील अलग होता है थोड़ा सा। क्या अलग होता है पॉइंट ये, इसमें होता है कि जब ग्राइंडर व्हील बहुत ही हार्ड ग्रेड का होता है, क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है ना, बहुत ही ज़्यादा हार्ड ग्रेड का होता है। हार्ड ग्रेड वाले होते हैं जैसे कि बहुत स्मूथ फिनिशिंग लेनी होती है, तो वो हार्ड ग्रेड वाले होते हैं। जिसमें स्मूथ फिनिशिंग नहीं लेनी होती है तो व्हील सॉफ्ट ग्रेड वाले होते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो इस अवस्था में क्या होता है, जब बांड घिसे हुए एब्रेसिव कणों को भी नहीं छोड़ता, जैसे कि एब्रेसिव कणों को नहीं छोड़ रहा है, भाई जब कटिंग होगी तो एब्रेसिव जो कण है आपके पार्टिकल्स टूटे गिरने लगेंगे। फिर क्या होता है, अवस्था ऐसा होती है कि हार्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल छोड़ता ही नहीं है उसके, जब पार्टिकल नहीं छोड़ेगा बॉन्ड उसका, तो क्या होगा, वो फिर वो आपने जानते हो कि रगड़ा यानी कि घिसावट लगने लगती है और टूल जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक। तो इसमें है कि उस समय व्हील का जो फेस है शीशे की तरह चमकदार हो जाता है। कोई भी चीज़ है जब हमारी कोई घिसेगी नहीं, तो आप जानते हैं, तो आपका जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो जब काटेगा भी नहीं, उसमें कोई पार्टिकल टूटेगा नहीं, एवरेज उसमें कोई घिसेगा नहीं, पार्टिकल गिरेगा नहीं, तो क्या है, वो जब कुछ चीज़ कट ही नहीं करेगी तो शीशे की तरह चमकने लगती है। जैसे कोई हम धातु मेटल को क्या करते हैं, जो बनाते हैं, आप उसको एवरेज पर से रगड़ते हैं, तो क्या होता है, एक अवस्था आती है वो काटना बंद कर देता है। जितना काटना कम करेगा उतना ही उसमें फिनिशिंग यानी चमक आनी शुरू हो जाती है। तो ग्लेजिंग ऑफ व्हील ऐसे ही होता है, जब व्हील काटना बंद कर देता है, ठीक है, तो उसमें चमक आनी शुरू हो जाती है। तो जब उसमें जो चमक आती है उस चमक को बोलते हैं ग्लेजिंग ऑफ व्हील। तो यही दे रहा है कि कटिंग कर देता है, जहाँ पर क्या है, दबाव देने से उस पर चलने के निशान आ जाते हैं, उसे ग्लेजिंग ऑफ व्हील कहा जाता है। इस दोष को भी हम व्हील ड्रेस करके उस चीज़ को हटाया जाता है। यानी कि एक ड्रेसर होता है, ठीक है, ऐसे लंबे बाल हो जाते हैं आपके, तो आपकी कटिंग की जाती है या कटिंग कराते हो, उसी टाइप से जब व्हील आपका क्या खराब हो जाता है तो उसको सही करने के लिए उसका एक टूल आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेसर बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये जो प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हुई थी, इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। जो टूल इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस टूल से कोई ना कोई हमारी क्या है, ऑपरेशन बनता है, ठीक है, कोई ऑपरेशन होता है, तो वो ऑपरेशन कहलाते हैं आपके ड्रेसिंग करना, नंबर अगले पे टूइंग करना। और जो टूल होते हैं, टूल कौन से होते हैं, उन्हें बोलते हैं व्हील ड्रेसर। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इस प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद
हमने क्या किया, इसको इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने का मतलब क्या है कि पहले इसको ड्रेसिंग किया, फिर उसको ट्रिम किया। तो ड्रेसिंग क्या है, ड्रेसिंग का अर्थ होता है व्हील के फेस को साफ करना। साफ करना मतलब आपने क्या है, लकड़ी लगा दी, लकड़ी से लकड़ी खींच लिया आपने, एल्यूमिनियम खींच लिया आपने व्हील के ऊपर, तो वो क्या होगा, आपका व्हील भर जाएगा। जब व्हील भर जाएगा कटिंग करेगा नहीं, तो क्या करेंगे, उस चीज़ को हटाएंगे ना, उसको ड्रेस करेंगे आप। तो कैसे करेंगे आप, इस पर नए कण हमको लाने हैं, तो क्या करेंगे, इस व्हील को शुद्ध नहीं किया जाता, बल्कि क्या करते हैं, लोडेड और ग्लेजी व्हील को ठीक किया जाता है, ताकि वह कटिंग जो है ठीक से कर सके। तो क्या करते हैं, इसमें व्हील ड्रेसर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ड्रेसर को टूल रेस्ट पर टिका करके व्हील फेस के साथ सटा लिया जाता है, और फिर क्या करते हैं, अन्यथा ड्रेसर ढीला पकड़ने से ड्रेसर ही ग्राइंड होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, जो व्हील होता है हमारा, उस व्हील में क्या होता है, वो स्टिक टाइप की होती है ड्रेसर जो है, और उसको हम लगा देते हैं यूँ लगातार ऐसे करके, ठीक है। तो वो जो क्या होता है, आपके व्हील से भी ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो व्हील को काटने लगता है, व्हील जो है झड़ने लगता है। और जब देखते हैं कि व्हील हमारा एकदम से चमकने लगा, शुद्ध अवस्था में आने लगा, उसके पार्टिकल दिखने लगे, एब्रेसिव पार्टिकल उसके दिखने लगे, तब हम उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, जब शुद्धावस्था में आ जाता है तो फिर पूरी तरह से ही लगातार कटिंग करने लगता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ड्रेसिंग करना, ठीक है। व्हील को अपनी पूर्वावस्था में लिया है, जैसे वो कटिंग करने योग्य था। इसी में आता है, फिर आता है अलग ट्रूइंग करना। ट्रूइंग माने होता है, ट्रूइंग माने सही करना। ट्रूइंग शब्द ड्रेसिंग से बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक है। ड्रेसिंग में क्या किया था कि जो पूर्वावस्था थी उसको हमने उसको लिया है, उसी अवस्था में लिया है, ठीक है। उसको हमने जो पार्टिकल्स गंदे से भरा हुआ था उसको हमने साफ कर लिया। फिर क्या है, इसमें व्हील के फेस को पूरी प्योरिटी के साथ उसको हम क्या है, समतल करते हैं, पैरेलल करते हैं। पैरेलल कैसे करेंगे बताऊंगा अभी। डायमंड टूल का प्रयोग करते हैं इसमें, और डायमंड क्रिस्टल को क्या है, टूल होल्डर में ब्रेजिंग सिस्टम द्वारा पकड़ा जाता है, और टूल को क्या है, फेस के साथ 60 से लेकर के 70 डिग्री का कोण बनाते हुए इसे रखते हैं, और एक पिक्चर स्लाइड होती है उसमें इसको सेट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, भीड़ को जब हम रेस करते हैं, टोइंग करते हैं, तो लगभग 25 माइक्रोन का ही कट लगाते हैं। अंतर की अवस्था में जो है आपका ड्रेसर जो है खराब हो सकता है, व्हील भी आपका क्रैक हो सकता है। तो क्या है कि व्हील फेस की आकृति क्या है, टेपर हो जाती है, और कहीं से व्हील को कोई कोना थोड़ा टूट जाता है या व्हील खराब हो जाता है। जैसे अभी देखा होगा आपने कि व्हील आपका बिल्कुल स्ट्रेट नहीं था, क्या है, व्हील में क्या है, गड्ढा पड़ गया था। गड्ढा क्यों पड़ गया, क्योंकि आप क्या है, टूल लगा रहे हैं एक ही जगह पर। एक जगह लगाने से क्या है कि आपका वहाँ के एब्रेसिव कण गायब होने लगते हैं, लोड पड़ता है वहीं से वो खड्डा हो जाता है। जब गड्ढा हो गया, अब उसको हमें क्या है, सीधा करना होगा। तो जब हम उसको एकदम स्ट्रेट कर देंगे, जैसे कि स्ट्रेट व्हील होता है, तो वो स्ट्रेट जो अवस्था होती है, उस व्हील को स्ट्रेट करने की जो अवस्था होती है, वो कहलाती है ट्रू करना, यानी कि सीधा करना। जैसे वो व्हील था उसी अवस्था में करने से फिर वो कटाई के योग्य हो जाता है। तो यही अवस्था होती है इसकी ट्रूइंग करने की, ठीक है। ड्रेसिंग में थोड़ा सा इससे अलग है, और ट्रूइंग जो है, या फिर वो व्हील हमारा थोड़ा साइड में चटक गया है, क्रैक हो गया है, तो उसको हमें चाहे हमें व्हील कितना ही घिसना पड़े, जहाँ तक उसकी क्रैकिंग है वो खत्म करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको टूल ग्राइंड करते समय आपको वो एक्सीडेंट करने की पूरी संभावना रखती है, ठीक है। अब ये जब ट्रूइंग हो जाती है, ग्रेसिंग ये ड्रेसिंग हो जाती है, तो इसके टूल होते हैं, इनको बोलते हैं हम व्हील ड्रेसर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ये आपके 3-4 तरह से होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल ड्रेसर। इसमें क्या है, इसमें तेज न्यूक्लियर स्टिक डिस्क होती है, जो घूमने वाले कटर जैसी होती है। ध्यान दें, मैकेनिकल ड्रेसर होता है। मैकेनिकल ड्रेसर जैसे कि आप देखा होगा कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडर मशीन होती है, ठीक है। उन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन्स में क्या होता है कि ऑटोमेटिक उसमें ड्रेसर लगा होता है ऊपर से। तो क्या होता है, जैसे कि व्हील आपका ये लगातार व्हील आपका ऐसे घूम रहा है, अभी व्हील आपका खराब हो गया, तो ड्रेसर क्या होता है, वो यहाँ पे लगा रहता है उसमें ऐसे करके, और व्हील के ऐसे करके उस स्लाइड को चलाने लगते हैं, यहाँ पे आपका ड्रेसर लगा रहता है, और वो खुद ही आपके व्हील को उसको ग्राइंड कर देता है। उसे बोलते हैं मैकेनिकल सिस्टम। वहाँ पे आपको हाथ के द्वारा काम नहीं करना, मशीन के द्वारा ही काम करना है, ठीक है। फिर होता है इसमें अगला, इसमें क्या है, प्रोसेशन टाइप ड्रेसर होता है। इसमें क्या है, इसमें रोल ड्रेसर जो है आता है। इसके द्वारा ड्रेस किट व्हील की सतह जो है एक समान होती है। जैसे इस टाइप के होते हैं, इस टाइप से जो आपके मैनुअल यूज होते हैं, वो भी ये इस टाइप से रोल ड्रेसर टाइप के होते हैं। अगला आता है इसमें नंबर 3 में डायमंड ड्रेसर। ये क्या होता है, यह सबसे अच्छा ड्रेसर होता है, इसमें डायमंड टिप लगी होती है, यह बहुत ही महंगा ड्रेसर होता है, ठीक है। एक होता है आपका स्टार ड्रेसर, उसमें जो है 5-6 जो है स्टार टाइप के पॉइंट लगे होते हैं, वो भी आपके कटिंग करने के लिए योग होते हैं। जो आपका डायमंड ड्रेसर होता है सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप जानते हैं डायमंड सबसे महंगा होता है, तो उसमें डायमंड ज़्यादा नहीं लगाते हैं, ठीक है। डायमंड जानते हैं आप सबसे ज़्यादा हार्ड धातु होती है, वो आपके भीड़ को भी काट देती है। या जैसे शीशा होता है, आपने देखा होगा शीशे को क्या काटता है, आपको डायमंड वाली ही कलम एक काटती है। आप किसी से काटने की कोशिश करोगे तो आपका जो है शीशा चटक जाएगा। तो डायमंड ड्रेसर में क्या होता है कि वो छोटा सा जैसे कि सुई होती है, उससे अधिक यानी कि लगभग 0.5 या 1 mm की आगे पॉइंट, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, वो आगे वाला जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे आपका डायमंड वाला हिस्सा लगा रहता है। डायमंड की छोटी सी गोली, न्यूक्लियर गोली लगी होती है यहाँ पे खाली, और बाकी वो आपकी ब्रेस्ड होती है एक स्टिक में, एक रोड में ब्रेस होती है, और उसको हम क्या करते हैं, ऐसे पकड़ करके व्हील के ऊपर ऐसे से चलाते रहते हैं।
तो व्हील आपका जो उसके ऊँचे नीचे भाग है वो आपके उसमें ख़त्म हो जाते हैं और व्हील आपका डेस हो जाता है या टूटा है तो वो टोइंग हो जाता है, ठीक है? ये इसकी व्यवस्था वो करते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि जो-जो, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमारी व्हील के अंदर क्रिएट हो जाती हैं और क्रिएट होने पर उसमें क्या-क्या ऑपरेशन हमें करने पड़ते हैं और उस ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टूलों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? जो टूल हम यूज़ करते हैं उन टूल के द्वारा ही कुछ जो है ऑपरेशन क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि आपको डायमंड ड्रेसर है, तो जैसे डायमंड ड्रेसर ड्रेसर क्या करता है आपको व्हील को ड्रेस करता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो है उसमें मेटल आ गया उसको रिमूव करता है। तो इस प्रकार से जान लिया आपने कि इसमें 3-4 जो प्रॉब्लम्स होती है वो आप हमने सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।